अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम क्या हाल है सलाम। सर? जी अल्लाह का शुक्र है। सर आजकल पाकिस्तान को बड़ी धमकियां मिल रही हैं, डराने की कोशिश की जा रही है, कभी जंग जी। से, कभी पानी बंद करके, कभी कुछ कभी कुछ। पाकिस्तान का पानी बंद करने वाले ये भूल गए हैं कि ये वो कौम है जो बगैर किसी बिला खौफ व ख़तर के लड़ती है। और हम लोग ये अगर पानी हमारा बंद करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मिज़ाइल मार कर, जैसे अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी धमकी दी है उनको कि अगर जवाब ये हमारा दिया। पानी जी बहुत बहादुराना अंदाज में उनको जवाब दिया है कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने की कोशिश की तो हम आपके जो आप स्टोरेज डैम्स बनाएंगे उन डैम्स को हम जो है वो मिज़ाइल मार कर उड़ा देंगे और इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे कि आपका क्या लॉस होगा। लेकिन अपना पानी हम बिल्कुल भी जो है वो इसको स्टॉप करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अपने किसी भी हद पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। हम्म। हाँ जी। और इतना चिढ़ता किस बात पे है वैसे इंडिया? कभी आते हैं अपना जहाज गिरा जाते हैं, जी अपना पायलट हमारे पास छोड़ जाते हैं, हम उस बेचारे को चाय पिला के थोड़ा हौसला देते हैं, Actually- थोड़ी हिम्मत देते हैं, फिर वापस छोड़कर आते हैं, फिर वही हरकतें शुरू कर देते हैं। अपने लॉसेस भूल गए हैं इंडिया वाले। ये एक्चुअली हुआ ये है कि जब से पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक़ में एक सज़ा जो फ़िज़ा बनाई गई है, साज़गार हुई है और बहुत बड़े बड़े जलसे जो हुए हैं उनकी फेवर में, और ये कुछ मजहबी जमातों ने किए हैं, कुछ पार्टीज़ ने किए हैं, उसकी वजह से इसराइली इस्टेब्लिशमेंट है और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है और उन्होंने इंडिया की मदद मांगी है कि भाई इंडिया बाकी हमारी मदद की जाए। इंडिया भी एक बड़ी पावर है, ये मानने वाली बात है, लेकिन मुसलमानों के आगे उसकी पावर नहीं चलेगी। मुसलमान जो है वो गिनती से, तादाद से नहीं लड़ते। हम लोग ईमानी जज्बे से लड़ते हैं। मुसलमान जो है हमेशा ईमानी जज्बे से सरशार होकर लड़ता है और दूसरी ताकतों को तो शिकस्त देता है। आपको ये लगता है कि अगर जंग हो गई तो मसला कोई नहीं, फौज के साथ पूरी आवाम नहीं, खड़ी है। देखिए जंग जो है वो मसाइल का हल तो नहीं होती, लेकिन हाँ, हम हमारा चाहते नहीं है कि हाँ जंग जी, हो, लेकिन अगर लेकिन आप हम हमारे पर नबी मुसल्लत पाक कर सल्लल्लाहु देंगे- अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जंग से दूर रहें, लेकिन अगर आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो आप जंग से भागे नहीं और दिलेरी से इसका मुकाबला करें। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग इसका दिलेरी से मुकाबला करेंगे। हमारी कौम जो है, हमारे वो जो सोल्जर अपने मीडिया पे चीख चीख के बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी डर गए हैं और पाकिस्तानी अवाम जो है वो परेशान हाल फिर रही है, तो मैं आज जरा उनको दिखाने आई थी कि हम तो मुस्कुरा कर ये कह रहे हैं जी आप- इसमें ला करके देख लो। मुसलमान जो है वो किसी चीज़ से नहीं डरता है, किसी पावर से नहीं डरता है। और आप इसकी मिसाल ये देख लें, फ़लस्तीनी निहत्ते लोग हैं वो वहाँ से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जंगें हो चुकी हैं, 1965 में भी हुई हैं। बम बांध कर जो है वो टैंकों के आगे लेट गए थे और उनके टैंकों को तबाह कर दिया था। सियालकोट सेक्टर में उनका जो एक पूरा का पूरा टैंक का बटालियन था वो इसी तरह तबाह किया गया। तो भाई अभी मेरे भी- ख्याल से इसीलिए वो डरते हैं, वो उनको पता है कि आगे से उनको किस चीज़ का इंशाअल्लाह सामना जी, करना अगर वो पड़ेगा कि हम आएंगे- धमकियों तक रहते हैं। अगर वो आएंगे तो उनको भरपूर जवाब दिया भरपूर जाएगा। जवाब दिया और जाएगा, ये बिल्कुल ठीक। इंटरनल और जो एक्सटर्नल दोनों जो दुश्मन है ना पाकिस्तान के, एक्सटर्नल भी हैं और इंटरनल भी हैं, दोनों को इंशाल्लाह भरपूर जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।